जय माता दी। आज हम लोग एक चीज़ पे विचार करेंगे कि ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है और ज्ञानी किसे कहा जाता है। ज्ञानी का मतलब है कि लोगों को अच्छे कर्म करे, लोगों को मान सम्मान करे, अपने कर्म केवल अच्छा ही कर्म करे, धर्म से लेकर के कुल परिवार खानदान के लिए, घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए जो अच्छा कर्म करे। ज्ञानी का मतलब होता है नरमता। जैसे कि कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ज्ञानी का मतलब वही होता है कि केवल ज्ञान आपको हो गया, आप स्वार्थ में इतना लीन हो जाए कि केवल हम जिएं और दुनिया मर जाए। ऐसा ज्ञानी नहीं होना चाहिए। वो स्वार्थी हो गया, ज्ञानी नहीं हुआ। जो अपने आप को नहीं देख करके सबके लिए सोचे, जो सबके लिए जिए, जो सबको सम्मान करे, सबको सत्कार करे, अपने विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी वो नहीं होता है कि जो अपने परिवार को, एक कुत्ता बिल्ली भी अपने परिवार को पाल लेता है। समझ रहे हैं? गौर से सुने कि एक कुत्ता बिल्ली भी अपने परिवार को पाल लेता है। तो क्या हम जानवर थोड़ी हैं? हम मनुष्य हैं, हमें अच्छा बुरा दोनों का ज्ञान है। तो आजकल ज़्यादातर हम लोग मनुष्य बुरे कर्म से ही पहचाने जाते हैं। अपने आप को लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अगर चोरी भी करते हैं तो आपको लगता है मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी को ठग लेते हैं तब भी आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा चतुर हूँ। किसी का ज़मीन हड़प लेते हैं तब भी आप समझते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो इतना बड़ा काम कर दिया। किसी को लड़ा दिया तब भी आप समझते हैं मैं बहुत चतुर हूँ, ज्ञानी हूँ, महान व्यक्ति हूँ। आपको बुरे कर्म का तो ज्ञान है, बुरे करने का तो ज्ञान है, लेकिन अच्छा कर्म करने का ज्ञान नहीं है। आप जितने भी कर्म कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अज्ञानी का काम करते हैं, ज्ञानी का कुछ भी नहीं करते हैं। आप गौर करके अपने जीवन में गौर करके देखें कि आप जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अज्ञानियों का, ज्ञानियों का नहीं। क्योंकि ज्ञानी तो महान आत्मा, ज्ञानी का मतलब होता है महान आत्मा, जिसका आत्मा महान हो वो ज्ञानी होता है। जो अपने दायित्व को कर्तव्य समझ करके, धर्म समझ करके, अपना मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा अपना कर्तव्य समझ करके निभावे, वही ज्ञानी होता है। मनुष्य का योनि में जो जन्म हुआ है उसको किस प्रकार से आपको चलना है, यानी सही कर्म करोगे तभी आप मनुष्य कहलाओगे। जब आप गलत कर्म करोगे तो आप मनुष्य कहलाने के लायक रहे कहाँ? क्योंकि मनुष्य में तो अच्छे कर्म करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है, बुरा कर्म करने के लिए तो 84 लाख योनि पड़ा हुआ है। आप कैसे समझ रहे हैं कि हम मनुष्य का काम करते हैं? आप एक डेग ज़मीन के लिए, 1 इंची ज़मीन के लिए दिन रात घर परिवार को अशांति में किसी को डाल देते हैं। 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया के ठगने के लिए आप किसी को बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा सा मकान के लिए, थोड़ा सा ज़मीन के लिए, थोड़ा सा
यानी कुछ भी कब वस्त्र के लिए, पैसा के लिए सबको परेशान कर देते हैं, ऐसो आराम के लिए दूसरे को परेशान कर देते हैं, फिर भी आप महान कैसे हो सकते हैं? आपको अपने कर्म पे, मेहनत पे विश्वास है नहीं, क्योंकि आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अपने आप पे आपको अपने मेहनत पे ही नहीं विश्वास है। आप तो केवल चाहते हैं कि बैठ कर के हम फ्री में कुछ ले लें, किसी को ठग कर के ले लें, झूठ बोल करके ले लें। आप ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? आप कर्म तो सारे अज्ञानियों का करते हैं, फिर अच्छा कर्म आप कैसे कह सकते हैं कि आप मनुष्य हैं और ज्ञानी हैं? आज का जितने भी माहौल देख रहा हूँ, ज्ञानियों का, जितने यानी ज्ञानियों का भंडार है, ज्ञानियों का भंडार है, और ज्ञानियों के भंडार में केवल अज्ञानता की बात होती है तो इसलिए हमको कभी कभी कुछ मन में आ जाता है। मैं जब एकांत वास करता हूँ तो हमें नए नए चीज़ उत्पन्न होता रहता है कि पाप पुण्य का लोट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। जैसे कि कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, तुलसी दया न छारिए, जब लग घट में प्राण। तो दया धर्म का मूल है, पाप का मूल है अभिमान। इसलिए तुलसीदास जी कहे हैं कि तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। पहले क्या कहा मैं कि पाप पुण्य का लूट है। जैसे शब्द में कहा जाता है कि राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। उसी प्रकार हम कहते हैं कि पाप पुण्य का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय जब आएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो पाप पुण्य का लूट है। आप लूटना क्या चाह रहे हैं? अंधकार का इतना बड़ा पर्दा, इतना बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और करोड़ों पाप करते जाते हैं, क्योंकि आपको चमकीला वस्त्र चाहिए, आपको अच्छा ऐसो आराम चाहिए, आपको बिस्तर, घर द्वार अच्छा चाहिए, ज़मीन जायदाद भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए आपको। यानी सारे सुविधा आपको इतना चाहिए कि केवल, और सारे सुविधा तो तभी होगा जब आप गलत करोगे, जब आप किसी का भलाई करोगे तो उसमें आपको खर्चा लगेगा। किसी का भलाई करोगे तो उसमें आपको खर्चा लगेगा, मेहनत लगेगा, आपको सहना पड़ेगा। आपको जैसे किसी को रोटी खिलाएंगे तो आपका अनाज घटेगा, आप किसी का पैसा दान करोगे तो आपका धन घटेगा, आप किसी के गाली को बर्दाश्त करोगे तो आपको प्रतिष्ठा जो है ना, यानी आपको शर्म से वो करना पड़ेगा। केवल धर्म करने में केवल आपको नुकसान ही होता है, पाप करने में कोई नुकसान नहीं होता है। पाप जब किसी को रुपया ठगते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, कहीं चोरी करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, डाका डालते हैं तो फ़ायदा होगा, आप किसी का ज़मीन हड़पते हैं तो फ़ायदा होगा, आपका ज़मीन कब्जाते हैं तो फ़ायदा होगा। तो आपको केवल पाप करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप पापी नहीं हुए तो धर्म करने वाला कैसे हुए? आप अज्ञानी नहीं हुए तो ज्ञानी कैसे हुए? आप सिर्फ अज्ञानी हैं। सभी से मैं बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप अपने जीवन के सारे कर्तव्य को देखें और झांकें कि आप महामूर्ख हैं, महा अज्ञानी हैं।
ज्ञानी आप नहीं है। ज्ञानी का मतलब होता है सही कर्म। अपने करोड़ों दुख को झेलते हुए आदमी मनुष्य जो है निकलते जाता है, उसको कपड़ा लत्ता ऐसो आराम से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल मान सम्मान के लिए जीता है। ज्ञानी वही होता है, धर्मी वही धार्मिक वही पुरुष होता है, मनुष्य वही होता है जो अपने कष्ट को सहते हुए, दुख को सहते हुए किसी को अहित नहीं करे, परोपकार करे, वही मनुष्य होता है। तो अपने ज्ञान पे गौर करके सोचें कि वास्तविक आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं। आप उस पर में गौर करके सोचें। ज्ञानी पुरुष किसे कहा जाता है और अज्ञानी किसे कहा जाता है, आप उस पर में गौर करके सोचें कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं। जय माता दी। इस पर में गौर करके सोचें और कमेंट जरूर करें। जय।